सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी खोज, पर की खोज में लगा हुआ यह जगत अपने को ही नहीं खोज पा रहा है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं, एक बार अपनी खोज कर लो। यद्यपि अपने को खोया नहीं जा सकता, लेकिन अपना विस्मरण तो हो ही सकता है। और अधिकतर जीव राशि आत्म विस्मरण की स्थिति में है। असेनी पर्यंत तो जिनके मन नहीं है, उनमें तो सामर्थ्य ही नहीं है कि वह आत्मा को समझ पाएं, उसकी प्रतीति ला पाएं और उसमें स्थिरता कर पाएं। अर्थात सही गलत का निर्णय करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन जिनमें सही गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य है, वो भी अपनी खोज में नहीं लगते हैं, अपना निर्णय नहीं करते हैं, हित अहित का निर्णय नहीं करते हैं, तो वास्तव में उन्हें मन मिलने का कोई लाभ नहीं है। जो जिनवाणी सुने न समझे, सेनी होके असेनी है। जिनवाणी मोक्ष न सेनी है। जिनवाणी को समझे नहीं, सुने नहीं, वो सेनी होके भी असेनी की तरह ही है। अपनी चर्चा चल रही है किस प्रकार से आत्मा की खोज की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ दृष्टांत दिया कि एक खोया हुआ बालक जिस प्रकार से अपनी माँ को खोजता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को खोजना चाहिए। उस बालक को जैसी तड़प होती है कि अगर माँ नहीं मिली, मेले में 8 घंटे का मेला है और अगर 8 घंटे में माँ नहीं मिली तो जीवन यूँ ही दर दर की ठोकरें खाते हुए दुख और तकलीफ पीड़ा में गुजारना पड़ेगा। जिस प्रकार संध्या के पूर्व बालक को माँ मिलनी ही चाहिए, उसी प्रकार जीवन संध्या के पूर्व हमें भगवान आत्मा की प्राप्ति होना ही चाहिए। ऐसा दृढ़ संकल्प प्रत्येक आत्मार्थी का होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जैसा संकल्प उस बच्चे का होता है जिसकी माँ खो गई है मेले में, 8 घंटे का मेला है, अगर उसमें उसकी माँ नहीं मिलती है तो उसको बहुत तकलीफ पीड़ा दिखाई दे रही है। ऐसे प्रत्येक आत्मार्थी को अपने भव में जो आगे जाके उसको पीड़ा होगी, वह विचार चलता है। एक आत्म सिद्धि ग्रंथ है श्रीमद् राजचंद जी का, 142 उसमें छंद हैं। उसका मंगलाचरण है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद,
समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने आज तक अनंत दुख पाए हैं, हे श्री गुरु आपने वह समझा दिया है, इसलिए आपको अनंत बंधन है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आप अनंत बंधन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर श्री गुरु के प्रसाद से मैं आत्मा को न समझता तो अनंत काल तक अनंत दुखों को भोगना पड़ता, और आपके प्रसाद से, आपके माध्यम से मुझे आत्मबोध हो गया है, इसलिए मैं भविष्य में होने वाले अनंत दुखों से बच गया हूँ। किससे बच गया हूँ? अनंत दुखों से बच गया। इसलिए आपको बंधन भी कितना है? अनंत। बंधन तुम्हें अनंत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस बच्चे को जैसी तड़प है वैसी ही तड़प हमें होना चाहिए कि अगर हमें आत्मा नहीं मिला, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो हमारे दुखों का अंत आने वाला नहीं है। मान लो मेला 8 घंटे का है, तो हर घंटे 10 वर्ष जितने माने जाए, तो हमारे जीवन में हम कितने वर्ष के हो गए समझ लो, उतने घंटे निकल गए हैं। जो 10 वर्ष का हो गया है उसके 1 घंटे, जो 20 वर्ष का हो गया उसके 2 घंटे, जो 30 का हो गया उसके 3 घंटे, ऐसे क्रमशः लगा के 8 घंटे हैं। 80 साल तक उम्र मान लो अधिकतम, तो हम अपने हिसाब लगाएं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हमारा आधा जीवन निकल गया है कि 60% की 70% की 80% पूरा निकलने वाला है। उसके पहले हमें क्या करना होगा? अपनी माँ को, आत्मा को खोजना ही होगा। यह बहुमूल्य जीवन यूं ही बीता जा रहा है और हम राग रंग में ही मस्त हैं। क्या होगा हमारा? क्या में बीत रहा है? राग रंग में बीता जा रहा है। राग में और रंग में, रंगरेलियाँ मना रहे हैं। आज पार्क में थे, छोटे छोटे से बच्चे थे, 12, 15, 17 साल के होंगे बच्चे बच्ची, प्रेम कर रहे थे आपस में। अब आप ये सोचो, छोटे छोटे बच्चे काय मुलझे हैं, जो अपने विवाह के बाद करना चाहिए जो कार्य, वो विवाह पूर्व कर रहे हैं। अब उन बच्चों की फ्यूचर क्या होगा, उनकी शिक्षा पढ़ाई का क्या होगा? एक दूसरी ब्रेंच पे बच्चे बैठे थे 15-17 साल के, वो सिगरेट पी रहे थे और गेम खेल रहे थे। पबजी वगैरह गेम होते ना आजकल, तो वो 3 बच्चे बैठे और तीनों अपने मोबाइल से उसको खेल, जो भी गेम है वो खेल रहे हैं। माने हमारा जीवन मिला काय के लिए है और हम बर्बाद किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? खोवत करोड़न की एक एक घड़ी, एक एक घड़ी करोड़ों रुपए देने पर भी प्राप्त होने वाली नहीं। इसको हमें काय में लगाना चाहिए, हम लगा काय में है। विचारणी बात यह है, इनके पास ऊर्जा है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं है। सही दिशा नहीं है तो सही दशा भी नहीं। माता पिता सोचते हैं मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। काय के लिए भेजा था? पढ़ने के लिए, नाम रोशन करने के लिए। और क्या करते हैं बच्चे? नाम बदनाम करते हैं। जिन बच्चियों को भेजा था कि भैया कुछ अच्छा करेंगे, प्रेम प्रसंग में फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और लोग ब्लैकमेल कर करके उनका दैहिक शोषण करने लग जाते हैं। जीवन गुजर रहा है, हमें कितनी तड़प होना चाहिए अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए। जैसे उस बालक को माँ की खोज है तीव्र, वैसी तीव्र खोज हमारी नहीं होगी तब तक हमें आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। यह हम बहुमूल्य जीवन यूं ही बीता जा रहा है और हम रंग राग में ही मस्त हैं। क्या होगा हमारा? आत्म खोजी की दृष्टि भी उस बालक जैसी ही होना चाहिए। अनेक महिलाओं को देखता है पर उसकी दृष्टि किसी भी महिला पे जमती नहीं। बहुत सारी महिलाओं को देख रहा है,
क्योंकि महिलाओं में जो हजारों महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं, उन्हीं महिलाओं में तो माँ को खोजना है, तो देखना भी पड़ेगा। तो देख तो रहा है लेकिन कहीं रमता जमता नहीं, कहीं रस नहीं है। हाँ। पर उसकी दृष्टि किसी भी महिला पे जमती नहीं है। यह पता चलते ही कि यह मेरी माँ नहीं है, वह नज़र फेर लेता है। नज़र तो गई देखने के लिए, क्या देखने के लिए? कि मेरी माँ तो नहीं है। जैसे ही देखा कि जो मेरी माँ नहीं है, तत्काल क्या किया? वहाँ से नज़र क्या किया? नज़र फेर ली। उसी को देखता नहीं रहता कि देखते तो रहे, उसको ही नहीं देखता रहता। उसको देखना उसका लक्ष्य नहीं है, उसको माँ को खोजना लक्ष्य है। यह नहीं सोचता कि यह मेरी माँ तो नहीं, यह नहीं सोचता कि यह मेरी माँ तो नहीं है, पर है तो सुंदर, किसी ना किसी की माँ तो। यह नहीं सोचता कि मेरी तो नहीं है लेकिन किसी ना किसी की माँ होगी, बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है। पता चलाओ कि यह किसकी माँ है, सोचता हूँ। ऐसे विकल्पों में नहीं उलझता, उसके संबंध में विकल्पों को लंबाता भी नहीं है। ऐसे विकल्पों में तो उलझते नहीं है कि ये मेरी माँ तो नहीं होगी, लेकिन उन विकल्पों को भी लंबाता नहीं है, किसकी होगी, क्या होगा, कैसी होगी। अपितु तत्काल तत्संबंधी विकल्पों से निवृत्त हो जाता है। तत्काल क्या करता है? वो संबंधी विकल्पों से छूट जाता है। छोड़ो, क्या करना पड़ता किसी से, संसार सागर है। जब पार्क में देखा उन लड़के लड़कियों को तो हम वहाँ से हट गए। जब हमने सोचा कि इन्हें लज्जा नहीं है, हाँ, खुले में ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो अपने ही हट जाओ। जब बच्चों को बड़ों की मर्यादा ना हो तो फिर बड़ों को क्या करना चाहिए? अपनी इज्जत रखने के लिए वहाँ से क्या करना चाहिए? हट जाओ, अपन दूर हट जाओ, अपन बच जाओ कि अपन ने देखा ही नहीं, संसार है। वो किस किस को सुधारो, चारों ओर आग लगी है विषयों की। विषयों की आशा को छोड़ के आत्म के चिंतन में चल पड़े नेमी कुमार। आत्मा की आराधना में नेमी कुमार चलो। उसके संबंध में विकल्पों को लंबाता नहीं है, अपितु तत्काल तत्संबंधी विकल्पों से निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मार्थी को भी चाहिए कि वह पर पदार्थों को जानते समय उनके संबंध में व्यर्थी विकल्पों को न लंबा। ठीक है, पर पदार्थ जानने में तो आएंगे, दूसरे का मकान भी जानने में आएगा, दूसरे की स्त्री भी जानने में आएंगी, दूसरे की संपत्ति भी जानने में आएगी, लेकिन बस इतना सा विकल्प करता कि अपना कुछ भी नहीं। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसनाण मयो सदारूपी प्रवियथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम। मेघ दर्शन ज्ञान मैं नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्न सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे, ये परद्रव्य मेरे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं, मेरा तो चैतन्य लाल दूसरा ना कोई। जाके सिर उपयोग मुकुट मेरो पति सोही है। परिणति क्या गा रही है? उपयोग लक्षण है मेरा तो। कौन है, क्या लक्षण? उपयोग लक्षण। चेतन को है उपयोग रूप, चिन मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल न धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है मेरी चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पीछा। किसमें अपनापन करता रहता? शरीर में।
उसी प्रकार आत्मार्थी को भी चाहिए कि वह पर पदार्थों को जानते समय उनके संबंध में व्यर्थी विकल्पों को लंबा ना करें। जिस प्रयोजन से उनको जानना बना है उसकी सिद्धि होते ही सत्संबंधी विकल्पों को विराम दे दें। बड़े पंडित साहब रविंद्र जी साहब ने एक पुस्तक लिखी, जीवन पथ दर्शन। कौन सी लिखी? जीवन पथ दर्शन। उसमें लिखा कि देखो, कोई शीलवान स्त्री है, लड़की है, कन्या है, वैसे तो पुरुषों से बात नहीं करेगी और कदाचित करना भी पड़े तो संक्षेप में प्रयोजनपरक बात करके उससे क्या होगी, निवृत्त हो जाएगी। सीता ने जब अग्नि परीक्षा हो रही थी तो क्या कहा था? क्या कहा था? राम के सिवा किसी के बारे में सोचा हो तो ऐसा नहीं कहा था। किसी के बारे में सोचा नहीं होगा। लक्ष्मण साथ में थे तो लक्ष्मण को भोजन किया कि नहीं किया, कोई सुख दुख है कि नहीं है, सोचा नहीं होगा। विभीषण के बारे में सोचा होगा कि नहीं, भरत के बारे में सोचा होगा कि नहीं, शत्रुघ्न के बारे में सोचा होगा कि नहीं, रावण के बारे में भी सोचा होगा कि नहीं, कौशल्या आदि माताओं के बारे में सोचा होगा कि नहीं, दशरथ जी के बारे में। बड़ी बहू थी ना, बड़ी बहू की जिम्मेदारी होती कि नहीं होती, सबके बारे में सोचा होगा। लेकिन बात ये थी कि सीता माता ने ये कहा था कि मैंने अगर राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पति रूप में देखा हो। किस रूप में? पति रूप में देखा। हनुमान को भाई के रूप में देखा था, लक्ष्मण को भाई या पुत्र के रूप में देखा था, पिता के रूप में देखा था, जनक को देखा तो था, लेकिन रूप क्या था? भाई, पिता, पुत्र आदि का था। पति रूप में राम के अतिरिक्त अगर किसी को स्वीकार किया हो तो हे अग्नि मुझे भस्म कर देना। देखता तो है आत्मार्थी, बाहर के कार्य भी करना है, व्यवस्थाएं भी मिलाना है, तो देखेगा नहीं। स्त्री होगी तो बात भी करना पड़ेगी, स्त्री को पुरुष से भी बात करना पड़ सकती है, यहाँ तक तो वो बचेगी, अपनी मर्यादाओं पूर्वक करेगी, लेकिन अब मजबूरी है तो करेगी भी बात, लेकिन अति संक्षेप में, सारगर्भित, और जितनी ज़रूरत है, व्यर्थ की यहाँ वहाँ की अश्लील फालतू की फोकट की बातें नहीं करेगी। किसी भी प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ को जानकर उसे ही जानता रहना आत्मार्थी का लक्षण नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या सामान टंगा है, क्या मतलब तुम्हें? सामान खरीदने गए हो, जो खरीदने गए उस दुकान को देखो, सब कुछ यहाँ देख रहा, फिर वहाँ देख रहा, फिर इसको देख रहा, उसको क्या देखना? नीचे सड़क देखो ना। जो शीलवान पुरुष होते हैं वे क्या करते हैं? पर तियलख धरती निरखें, दूसरे की स्त्री को देख के धरती देखने लग जाते, जमीन में देखते हैं। क्या देखना किसी को? देखते भी हैं तो अपने से बड़ी माँ के समान, अपने बराबर की बहन के समान, और अपने से छोटी कैसी देखते? पुत्री के समान। अपनी माँ की खोज करने वाला किसी अन्य महिला की सुंदरता पर रीझता नहीं है, उसे तो अपनी माँ चाहिए। दूसरी महिलाओं से उसे क्या उपलब्ध होने वाला है? अपनी माँ की खोज में व्यस्त बालक के पास दूसरी महिलाओं का सौंदर्य देखने का समय ही कहाँ है? हाँ, फालतू है क्या वो? बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, लक्ष्य विहीन जीवन प्रमाद को पोषित करता है। क्या कहा? लक्ष्य विहीन जीवन प्रमाद को पोषित करता है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है तो कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी चल रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है। लेकिन जिसका लक्ष्य होता है उसको तो एक एक चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि भैया जी अपने पास फालतू समय ही नहीं। पढ़ाई करने वाला को क्या है, उसके पास फालतू यहाँ वहाँ की मोबाइल पे बात करने के लिए, यूट्यूब पे देखने के लिए फालतू चीज़ें, और फ़ोनों पे बात करना, और भी फालतू चीज़ें देखने के लिए समय कहाँ है? क्यों? तो उसका अपना एक लक्ष्य, सीए बनना है, अगर उसकी पढ़ाई में लगेगा, यहाँ वहाँ की दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ेगा। जिसका लक्ष्य नहीं है वो अपना समय पास करता रहेगा, यहाँ बैठा, वहाँ बैठा, इसके साथ बैठा, उसके साथ बैठा, कोई मतलब नहीं है, फोकट की बातें घंटों हो रही। महिलाओं का सौंदर्य रखने का समय ही कहाँ है? उन पर रीझने योग मानस ही इसके पास कहाँ है? वह तो अपनी माँ की खोज में ही आकुल व्याकुल है।
स्त्रियों का सौंदर्य, इनके बारे में विचार, जिसके पास समय कहाँ है, उसके पास तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा समय है कि माँ को खोज ले, और नहीं खोज पाया तो दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। अगर आज माँ को नहीं खोज पाया तो कहाँ खो जाएगा? दुनिया की मेले की भीड़ में खो जाएगा। ऐसे ही आत्मार्थी ने आत्मा को नहीं खोज पाया तो 4 गति 84 लाख योनियों की भीड़ में खो जाएगा। इसी प्रकार पर पदार्थों के अवलोकन से, उन पर रीझने से भगवान आत्मा को क्या मिलेगा? पर पदार्थों को देखे, उनका अवलोकन करे, उन पर रीझे, इस आत्मा को क्या मिलने वाला है? जैसे उस बालक को अन्य स्त्रियों के सौंदर्य आदि रूप आदि रखने से, उनकी जानकारी करने से क्या मिलने वाला है? मिलने वाला नहीं है, अभी तो समय खराब होने वाला है, माँ और नहीं मिलेगी। ऐसे ही आत्मार्थी को व्यर्थ के पर पदार्थों को देखना, उनके लिए विचार करना, उसमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, समय खराब होगा, कर्म बंधेंगे, 4 गति 84 लाख क्यों नहीं मिलेगी। आत्मार्थी के पास इतना समय भी कहाँ है कि वह दूसरों की सुंदरता निरखता रहे। किसी आत्मार्थी के पास पर पदार्थों पर रीझने योग मानस भी कहाँ है? पर पदार्थों पर रीझने योग मानस भी नहीं है। क्या है? अपना कुछ है ही नहीं, उससे क्या करना? संसार सागर है, सब कुछ चल रहा है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हाँ? किसी के भी जीवन के मोक्ष जाने का एक भाव है, किसी के 100 भाव है, किसी के 1000 हैं, किसी के लाख हैं, किसी के करोड़ हैं, और किसी को जाना ही नहीं है। जिसको जाना नहीं है तुम जबरदस्ती लेके जा सकते? मारीची को नहीं जाना था उस भाव में, तो कौन ले गया? आदिनाथ भगवान ले गए, भरत ले गए। 24वां बनना था तो किसने रोक दिया? कोई ने नहीं रोका। 24वें सिंह के भाव में वहाँ समझ में आ गई। ना कोई रोक सकता, ना कोई ज़बरदस्ती कर सकता। आत्मार्थी का लक्ष्य जहाँ है वो कहीं भी भटकता अटकता नहीं है, वो तो अपने स्वरूप को निरखता है। वह तो अपनी आत्मा की खोज के लिए संपूर्णतः समर्पित है। दूसरों की माताओं को जाना तो क्या, नहीं जाना तो क्या, अपनी माँ मिलनी चाहिए। दूसरे की माताओं को नहीं जान पाए तो कोई नुकसान है, और जान लिया तो कोई फ़ायदा है? उसको तो क्या है, दूसरी माताओं को जाने या ना जाने, उसे अपनी माता को जानना है। उसी प्रकार दूसरे पदार्थों को जाना तो क्या, नहीं जाना तो क्या, अपनी आत्मा जानने में आना चाहिए। या तुम तो मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुमको जानती नहीं, तुमने दुनिया देखी नहीं। हम जब इस मार्ग में निकल रहे थे तो हमारे मित्र क्या कहते थे कि भगवान ने तुम्हें काय के लिए भेजा, और तुम अगर कुछ नहीं देखोगे दुनिया में भोग विलास, तो भगवान पूछेगा कि तुम्हें हमने भेजा था, तुमने काय के लिए भेजा था हमने, तुमने दुनिया में किया क्या है, फालतू समय खराब कर लिया, तुमने भोग तो भोगे नहीं है। हमने कि भगवान ने जिस भोग को भोगने के लिए भेजा था वो भोग रहे हैं। तुमसे ज़रूर पूछेंगे भगवान कि तुमने अपना समय खराब क्यों कर दिया, हमने जिस काम के लिए भेजा था वो किया नहीं तुमने। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। देहाश्रित कर क्रिया आप को मानत शिव मगचारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी। अपनी आत्मा जानने में आना चाहिए, पहचानने में आना चाहिए, क्योंकि हमें अनंत आनंद की प्राप्ति तो निज भगवान आत्मा के जानने से ही होने वाली है। किसको जानने से अनंत आनंद की प्राप्ति होगी? अक्षय अनंत आनंद किसको जानने से प्राप्त होगा? अपने को जानने से, अपना विश्वास करने से, अपने में अपनापन आने से। अपने कहानी पढ़ी थी, संपत्ति किसको देते सेठ जी? सेठ जी संपत्ति किसको देंगे? अपने बिगड़े लड़के को देंगे। अपनापन है जैसे, उसको नहीं देंगे जो अच्छा है और सच्चा है, अपने को देंगे। इसलिए महत्व काय का है? अपनेपन का। तो अपना आत्मा में अपनापन करो, आत्मा को जानो, अपना आत्मा में स्थिर हो तो शांति मिलेगी। पर को जाना माना तो उससे क्या होगा? पर में स्थिरता तो हो नहीं सकती, दुख ही मिलेगा उससे।
क्योंकि हमें अनंत आनंद की प्राप्ति तो निज भगवान आत्मा को जानने से ही होने वाली है। यही कारण है कि जिनागम्य स्वाद्रव्य के आश्रय से सुगति और परद्रव्य के आश्रय से दुर्गति होना बताया गया है। स्वाद्रव्य के आश्रय से क्या होगी? सुगति होगी। सुगति माने ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गति माने पंचम गति होगी, अर्थात मोक्ष होगा। किसके आश्रय से? और परद्रव्य के आश्रय से, पर के लक्ष्य से। दुर्गति माने 4 गति 84 लाख योनियों में ही भ्रमण करें। पर लक्ष्य माने कि अपन सब चीजों को पकड़ते हैं। पर लक्ष्य माने पर में मोह राग द्वेष करना। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। माँ मुझ माँ रज माँ दूसह इट्ठनिट्ठ अत्थेसु थिरमिच्छह जय चित्तम विचित्त झाणप से धिये। क्या अर्थ हुआ इसका? माँ मुझ है, माँ मुझे माने मोह मत करो, माँ रज है, राग मत करो, माँ दुस्सह है, द्वेष मत करो, इट्ठनिट्ठ अट्ठेसु इष्टनिष्ठ मत सोचो, थिरमिच्छह जय चित्तम। अपने चित्त को स्थिर करो। थिरमिच्छह जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धि। अपने चित्त को ध्यान में स्थिर करो। क्या के लिए? विचित्र झाणप सिद्धि माने उससे क्या होगा? विचित्र ध्यान की, विगत चित्त ध्यान की, अर्थात धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि होगी। अर्थात किसी पर पदार्थों में मोह नहीं करो, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। क्यों नहीं करो? अगर तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि चाहते हो, विगत चित्त अर्थात जिसमें चित्त चला जाता है, ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो। विचित्र माने अनेक प्रकार के धर्म और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो क्या नहीं करो? मोह नहीं करो, राग नहीं करो और द्वेष नहीं करो। हम करते क्या रहते हैं? जे अपना है, जे अच्छा है, जे बुरा है, ये 3 चीज़ें तो चलती। एक दूसरी गाथा है। माँ चिट्ठह माँ जंपह माँ चिंतह किम बीजेण होई थिरो अप्पा अपम मिरो ऋणमेव हवे परम ध्यानम। क्या? माँ चिट्ठा यानी कि भैया हमें शांति करनी चाहिए, धर्म करना है तो क्या करें? क्या चेष्टा करें? तो कि माँ चिट्ठा है, कोई चेष्टा मत करो। अच्छा, कोई वचन से बोले तो माला फेरें, भगवान का नाम लें, नमोकार मंत्र की माला फेरें। मुँह से कुछ बोलना तो चाहिए, तो माँ जंप है, कोई जाप नहीं करो। अरे फिर मन में कुछ विचार तो करें। फिर क्या कहा? माँ चिंता है, कोई चिंतन नहीं करो। फिर कछु नहीं करें क्या? करो ना। अप्पा में रहो, अपने घर में रहो। अरे घर बनवा लिया है तुमने खूब धूप में परिश्रम कर करके, अब क्या करो? अब आराम से चैन की बंसी बजा उसमें बैठ के। ऊपर बंसी रखी थी, भैया पूछने लगे संजय भैया बंसी बजा लेते? अपने की बजा तो नहीं पाते, हम अपनी मौज में बजाते हैं, दूसरों के लिए नहीं बजाते। तुम सोचो कि मैं भजन निकाल दो तो ना निकाल पे, लेकिन वैसे ही बजाना है जब मौज तो बजा लो। अपने आनंद के लिए करो। मोर किसके लिए नाचता? अपने लिए। कोयल किसके लिए गीत गाती? अपने लिए। तो मनुष्य मैं तो दूसरे के दिखाने के लिए। छोटा सा बच्चा भी होगा ना, उसको इतना नाटकी बना देते मोबाइल में, देखो देखो बेटा मोबाइल में देखो वीडियो बन रहा है, सब लोग देखेंगे तुम्हारी वीडियो, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, देश विदेश में तुम प्रसिद्ध हो गए हो। बचपन से ही वो बेचारा पागलपन की दौड़ में लग जाता, पूरी ज़िंदगी पर आश्रित हो जाती पराधीन उसकी। चाचा किसके लिए? स्वाध्याय किसके लिए करना चाहिए? स्वयं के लिए। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? अपन क्या करें? दूसरे के लक्ष्य से करें तो क्या होगा? पराध्याय हो जाए। उससे कुछ लाभ होगा कि हानि होगी? हानि ही हो जाएगी। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, जितनी हानि हमें स्वाध्याय ना करने से हुई है उतनी ही हानि पर लक्ष्य स्वाध्याय करने से हुई। दूसरों के लक्ष्य से स्वाध्याय करने। जिस प्रकार वह बालक अन्य महिलाओं को जानता तो है पर उनकी ओर लपकता नहीं है, उनसे लिपटता नहीं है। क्या कहा? जान तो लेता है वो, ना तो उनकी ओर लपकता है ना उनसे लिपटता है। बहुत गहरा रहस्य है।
ज्ञानी न परद्रव्यों की ओर लपकता है ना उनसे लिपटता है। पर जब उसे अपनी माँ दिखेगी तो मात्र उसे जानेगा ही नहीं, उसकी तरफ लपकेगा भी और लिपट भी जाएगा और उसमें तन्मय भी हो जाएगा, एक में खो जाएगा और आनंदित हो जाएगा। गजब बात। क्या कहा? पर स्त्रियों के प्रति क्या करेंगे? न लपकेगा न लिपटेगा, लेकिन माँ देखेगी तो वो लपकेगा भी लिपटेगा भी, एक में भी हो जाएगा और आनंदित भी हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा माँ से बिल्कुल। कैसा हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? पर स्त्रियों की तरफ होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार आत्मार्थी आत्मा भी परद्रव्यों को जानेगा तो, पर उनमें जमते रमते नहीं है। पर जब यह निज भगवान आत्मा उसके ज्ञान का गे बनेगा तब वह उसे भी मात्र जानता ही नहीं रहेगा, अभी तो उसी में जम जाएगा, रम जाएगा, उसी में तन्मय हो जाएगा। आनंद अमृत बरस रहो रे, आनंद अमृत बरस रहो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, चैतन्य आनंद बरस रहो रे, चैतन्य आनंद बरस रहो रे, भीग गयो आहा में भीग गयो रे, मग्न भयो आहा में मग्न। चैतन्य के आनंद का क्या हो रहा है? बरस रहा है। उसमें ज्ञानी क्या हो रहा है? मग्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? निद्रा में मग्न हो रहे हैं कि आत्मा में मग्न हो रहे हैं? काय में मग्न होना है अपन को? अनादिकाल से सो ही रहे हैं, अब जागने का समय है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में मेरा कोई नहीं है, जग में मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम कर्मोदय से नारे हूँ तन, शादवाद के इस झूले में माजिन वाणी झुला रही है, चेतो चेतन में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। कौन बुला रहा है? अंतरात्मा बुला रही है। आत्मार्थी आत्मा भी परद्रव्यों को जानते तो हैं पर उनमें जमते रमते नहीं हैं, पर जब यह निज भगवान आत्मा उसके ज्ञान का गे बनेगा तो तब वह उसे भी मात्र जानता ही नहीं रहेगा,
अपितु उसी में जम जाएगा, रम जाएगा, उसी में तन्मय हो जाएगा, उसी में अपनापन स्थापित कर लेगा और अनंत आनंदमय हो जाएगा। क्षण भर निज रस को पीछे तन में थामल को दो देता है, कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यही अंत अवस्था। क्षणभर निज रस को पिया और क्या हुआ? केवल रवि जगमग करता। पीना कि नहीं पीना रस को? है ना? कब? अभी पियो, देर किस बात की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो जय हो जय।